वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बेसिक सबसे पहली एक चीज़ जानने वाले हैं, अकाउंट्स और उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, किन पॉइंट्स के ऊपर अकाउंट काम करता है, वो क्या है। इससे प्रीवियस हम लोगों ने अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बारे में जाना था और बुक कीपिंग के बारे में भी। हमें पता है कि हम पहले बुक कीपिंग करते हैं और उसके बाद में हम उन्हीं के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, और इन दोनों का मिक्सअप ही हमारा अकाउंटेंसी है। सीधी सी बात है। तो अकाउंटेंसी में वो कौन से प्रिंसिपल हैं, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल होंगे। अब ऐसे तो है नहीं मैं अपने हिसाब से जनरल एंट्री कर ले रहा हूँ, अपने हिसाब से जनरल एंट्री कर लीजिए। एक यूनिक मेथड होगा, तभी तो जब ऑडिट वगैरह होगा या अदर कोई पर्सन आएगा तो आप समझ पाएंगे कि सर उसके अकाउंट में नियम यही है। अब सपोज करो आपकी एक घड़ी बना दी जिसमें मान लो 25 घंटे हो, मैंने एक घड़ी बना दी जिसमें 12 घंटे हैं, तो सबकी घड़ियाँ एक जैसी होती है ना। तो एक स्टैंडर्ड मैनर होता है। तो ये स्टैंडर्ड मैनर क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, यही आप लोगों का अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट है। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, और फिर चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि अकाउंटिंग का पॉइंट यहाँ पे क्या है। एक सीधी सी बात है, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है जो कि मैनेजमेंट को उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखने में हेल्प करती है। ये एक पार्ट होता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिसमें इंसान मेजर करता है उसके पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका क्या ग्रोथ हुआ, क्या घटा, क्या बढ़ा, कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, उसकी कंडीशन क्या है। ये उसके पूरे 1 ईयर के एंटायर जो जर्नी होता है उसको शो करता है अकाउंटिंग के माध्यम से। अच्छा सर, इसके नियम कुछ होते हैं। इन्हीं नियमों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में उसको मेज़र करना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ मनी में मेज़र होगी, चाहे आपकी गुडविल हो, पेटेंट हो, भले ये दिखाई ना देते हो, लेकिन एक मनी में मेज़र होती है। शुरुआत में एक कंपनी गुडविल कम होती है, धीमे धीमे जैसे वो ग्रोथ करती जाती है उसकी गुडविल बढ़ती जाती है। अब गुडविल कोई पर्सन तो है नहीं जो दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी एक वैल्यू होती है। हर चीज़ मनी में मेज़र होती है। रिकॉर्ड रखना, उसको क्लासीफाइड करना, कौन सा किस हेड में जाता है। फिर समराइज करने का मतलब होता है एक तरह से उसके अकाउंटिंग हेड बनाना, मतलब अकाउंट्स में उसकी एंट्री करना, एंट्रीज वगैरह के बाद में। उसके बाद उसका एनालिसिस करना और उसकी ये वाली रिपोर्ट कम्युनिकेटिंग यानी कि अपनी मैनेजमेंट या अपनी हायर अथॉरिटी को प्रोवाइड करना कि आपकी कंडीशन ऐसी है। एक तरह से ये वाला पार्ट आपका पूरा ओवरऑल अकाउंटिंग में आता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन आपका बुक कीपिंग का पार्ट रहता है, और समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट रहता है। ये वाली चीज़ से प्रीवियस भी हम लोग एक वीडियो में बता चुके हैं। आई होप आप लोगों को एक बार क्लियर हो गई। अब सर ये चीज़ों के लिए जो प्रिंसिपल बने हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्या हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही कॉन्सेप्ट हैं जो इन सब चीज़ों के लिए एक स्टैंडर्ड मानक देते हैं। जैसे सर घड़ी कोई भी हो सकती है, घड़ी चाहे रेक्टेंगल में हो चाहे सर्कल में हो, लेकिन उसमें रहेंगे 12 नंबर ही, और घड़ी में मिनट, आवर और सेकंड का पार्ट ही देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो बस यही वाली बात है, चाहे अकाउंटिंग का कोई भी अकाउंट में पर्सन एंट्री करे, लेकिन एक स्टैंडर्ड मानक होना चाहिए, उसी के तहत उसे एंट्री करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरीके से एंट्री कर रहा है, वरना फिर जब टैक्स की ऑडिट होगी तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा भाई, है ना। तो मेरे भाई अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड और कुछ प्रिंसिपल के तहत काम करता है। आपको सबसे पहले उनके बारे में नाम जानने होंगे, वो क्या है उनके बारे में जानना होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ तो अकाउंटिंग के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल। सर गोइंग कंसर्न क्या है? बिजनेस हमेशा चलेगा, ठीक है ना। इस अजम्पशन को, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा। बिजनेस हमेशा चलेगा, चाहे कुछ हो जाए, बिजनेस चलता ही रहता है। बिजनेस और पर्सन एक सेपरेट एंटिटी होते हैं, वो एक लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोसेस है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक पर्सन हमेशा यही सोच के बिजनेस करता है, अगर वो कर रहा है तो एक बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्मॉल टर्म के लिए तो नॉर्मल वो कॉन्ट्रैक्ट करे जाते हैं, वरना कंसिस्टेंसी मतलब बिजनेस को बनाए रखना होता है। आप लोगों को चीज़ों के साथ में ध्यान रखना होता है। आप लोगों को कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, आप लोगों को कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी टर्म आपकी उसी साल फाइनेंशियल ईयर में बन रही है तो आप उसकी एंट्री कर दीजिए, अदरवाइज उसकी एंट्री अगले साल में करिए। अगर वो उसी साल की होती है तो ठीक है। दूसरा जो एक्यूरल का पॉइंट है वो इतना सा है कि आपको अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही रखनी है, ना आपको ज़्यादा बढ़ा के रखनी है और ना ही वैल्यू को ज़्यादा घटा के रखना होता है। अगर वो चीज़ आप लोगों की 2 रुपये की है तो आप उसे 2 रुपये का ही रखिए, भले ही आगे जाके उसकी वैल्यू धीमे धीमे बढ़ जाएगी, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं उसकी वैल्यू को कम कर दूँ,
या ज़्यादा कर दूँ, बढ़ा के रख दूँ। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ या संपत्ति पे डेप्रिसिएशन वगैरह एप्लीकेबल हो रहा है तो मुझे उन सब का ध्यान रखना है, प्रोविजंस का ध्यान रखना है। तो ये मुझे एक्यूरल के हिसाब से बनता है, मतलब मेरे खाते जो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल सही और वाजिब होने चाहिए। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रिंसिपल विजिबल है। सबसे पहली बात आती है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। ये काम करता है कि बिजनेस अलग होता है, ध्यान रखिएगा, और पर्सन अलग होता है। बिजनेस का भले ही वो पर्सन का वो बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस इज सेपरेट, पर्सन इज सेपरेट। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा रिलायंस कंपनी के ऊपर उसने केस कर दिया। क्यों? क्योंकि सर पर्सन अलग है, बिजनेस अलग है ना। भले ही वो अंबानी जी की हो, ये एक अलग बात है, लेकिन पर्सन अलग है, बिजनेस अलग है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर मैं पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता हूँ तो वहाँ पर ड्राइंग आ जाता है और कैपिटल मेरी लाइबिलिटी बन जाता है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मनी मेजरमेंट, हर चीज़ मनी में मेजर करी जाएगी, चाहे वो आपकी गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, हर चीज़ मनी में लिखनी जानी जरूरी है, तभी अकाउंटिंग का टाइम हो पाएगा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब ऐसा नहीं है जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा उसके बाद जब जिस दिन आप बिजनेस बंद करेंगे उसी दिन आप खाते बनाएंगे, नहीं। आप पर ईयर, जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो मोस्टली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, तो आप इन फाइनेंशियल ईयर्स में क्या करेंगे, अपना चेक करते रहेंगे कि हाँ आपको कितना 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 फायदा हुआ या नफा या नुकसान हुआ। इससे आपका बर्डन भी कम रहेगा और आपकी स्थिति भी आपको क्लियर होती रहेगी। फुल डिस्क्लोजर मतलब आपको छुपाएंगे नहीं। मतलब सर बहुत सारे लोग होते हैं, मान लो मैंने ये बोला मेरे पास 4 लाख रुपए का सेल हो गई, लेकिन मैंने ऐसे बुक में नहीं दिखाई, तो सर ये तो गलत बात है। आप जो भी आपकी सेल हो आप विद डॉक्यूमेंट्स उसको शो करिए सामने वाले को, है ना। तो फुल डिस्क्लोजर रहता है, तो एक सही पार्ट रहता है, ताकि अगर ऑडिट वगैरह का कभी पार्ट आता है तो आप वहाँ पे क्लियर मेंशनेबल होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म मतलब देखो रूढ़िवादी सोच के हिसाब से चलने का यहाँ पे हिसाब है। जो भी नियम, जो भी रूल्स आप लोगों के फॉलो हो चुके हैं आप उनका ध्यान रखिए। इसके अलावा जैसे बैड डेब्ट्स के प्रोविजंस बनाना, सर डेप्रिसिएशन लगाना, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल तरह से चलती हुई आई हैं, तो आप इन सब का ध्यान रखें, ये सब होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो ना हो, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आप जो भी दाम लाए हैं आप उसी में एंट्री करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स खरीदे 4 लाख के, ठीक है, अब मैं इसके बुक में 5 लाख लिख दे रहा हूँ, नहीं सर, आप इसे कितना लिखेंगे? आप इसे 4 लाख ही मेंशन करेंगे। कॉस्ट पे ही हर चीज मेंशन होनी चाहिए, आप उससे पैसे बढ़ाकर नहीं दिखा सकते। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब सर ये वो डबल एंट्री सिस्टम का हिसाब है, मतलब आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की वैल्यू कैसी आनी चाहिए सर? इक्वल आनी चाहिए। इस बात को ऑलवेज ध्यान रखना होता है। वेरीफेबल मतलब सर जो भी वही वाली चीज़ है जो आपको फुल डिस्क्लोजर में थी, आप जो भी अगर एंट्री करें वो बिल्कुल सही और साफ होनी चाहिए। इसके अलावा आप रूल्स और प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप किसी एक पर्सन का ऐसा नहीं हो कि केवल मिस्टर राम ही अपने खातों को बना पाएंगे और देख पाएंगे। अगर एक नॉर्मल कोई बंदा जिसको अकाउंट की नॉलेज और समझ है वो उन खातों को देख के उस चीज़ को समझ सके, अदरवाइज ऑडिटिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है इस चीज़ की। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके सभी जो भी आप एंट्री करें उसके प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह उसी के साथ मेंशन साथ में करते चलें, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। वो कभी भी, या चाहे आप टैक्स सबमिट करने वगैरह के पार्ट में भी एक बिजनेस आपका आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होगी प्रॉफिट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर और सेफ रखें, यानी कि जिसको आप ज़रूरत पड़ने पर वेरीफाई भी करा सकें। तो आई होप सो आप लोगों को ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।